आज मैं आपको एक लड़की पिया की कहानी सुनाऊंगा। पहले मैं पिया की फैमिली को इंट्रोड्यूस करूंगा। यह है पिया की फैमिली जिसमें उसकी मम्मी, दादाजी और पापा भी है। पर वो अब उनके साथ नहीं रहते क्योंकि पिया के पापा को एक बेटा चाहिए होता है, पर उसकी मम्मी उन्हें बेटा नहीं दे पाती। बहुत कोशिश करने के बावजूद वो उन्हें एक बेटा नहीं दे पाती। इसमें आईवीएफ भी उनकी मदद नहीं कर पाते। ये कितनी शर्मनाक बात है कि समाज में ऐसी सोच रखने वाले लोग इतनी सफलता कैसे पा लेते हैं, क्योंकि वो खुद एक बड़े लॉयर है। अब मैं बता दूं कि पिया एक लॉ कॉलेज में पढ़ाई कर रही है, जो एक इंटरनेशनल कॉलेज है दिल्ली में। वहां सिर्फ बड़े बड़े बाप के बिगड़ेल बच्चे ही पढ़ने आते हैं। वैसे भी असलियत में लायक व्यक्ति को सही पावर नहीं मिलती। यहाँ पिया के दो बचपन की सहेलियां साहिरा और रिया भी पढ़ने आती है। क्या पढ़ाई करेंगे ये सब? ये तो दोस्ती निभाने के लिए एडमिशन करवाई है। वो अपनी दोस्तों से काफी प्यार करती है। दूसरी तरफ हमारा हीरो अर्जुन, जिसके पापा डॉक्टर मेहता है और माँ मिसेस मेहता है, जो पिया के कॉलेज में एक टीचर है। अब अर्जुन भी लॉ पढ़ने के लिए उसी कॉलेज में स्कॉलरशिप से फ्री में उसी कॉलेज में अपना एडमिशन करवा लेता है, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत ही तेज है और वो अपनी पढ़ाई के लिए किसी पे बोझ नहीं बनना चाहता है। अगर मैं यहाँ अपना ओपिनियन दूं तो अभी की जनरेशन अपने माँ बाप के प्यार को पागलपन ही समझते हैं और खुद को उनसे बड़ा समझते हैं। कृपया करके जिन्होंने आपको ये जिंदगी दी है, आप उनसे प्यार की एक्टिंग ही कर लो, पर करो। पता नहीं अगली जन्म में वो दोबारा मिलेंगे या नहीं। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पिया एक दिन अपने दोस्तों के साथ अपनी फोन में रील्स बना रही थी। फिर तभी साहिरा के क्रश का मैसेज आता है। तब पिया उसे बहुत समझाती है कि वो कुछ नहीं जानती है और छमक कर चली जाती है। फिर हॉलीडेज के बाद जब पिया अपने कॉलेज जाती है, तब वहां साहिरा का क्रश आ जाता है और पिया से फ्लर्ट करने लगता है। फिर वहां साहिरा और रिया भी आ जाती है और पिया को अपने क्रश से बात करते देख पूरी तरह से जल जाती है। तू थोड़ी पागल है क्या? प्रोपोज मार दे, उतना जल काहे रही है? तब पिया कहती है, नहीं, हम दोनों किसी रिलेशनशिप में नहीं है। वो सब कुछ ठीक करना चाहती थी, इसलिए वो कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है, पहले से ही है, तो मैं इस क्यों डेट करूंगी। अब देखो गाइस, चाहे तुम बहन हो या भाई हो, कभी झूठ मत बोलना। अब भी साहिरा और रिया बात को नहीं मानती और कहती है कि तुम फिर झूठ बोल रही हो। इसलिए अब पिया खुद के लिए एक फेक बॉयफ्रेंड खोज रही है। अगर आप में से कोई फेक बॉयफ्रेंड खोज रहे हैं तो मुझे जरूर कांटेक्ट करें। आई एम रेडी टू बी योर बॉयफ्रेंड। खोजते खोजते वो एक क्लास में पहुंच जाती है, जहां पर अपना हीरो अर्जुन केस लड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था। तब पिया को उसमें थोड़ा इंटरेस्ट आ जाता है, इसलिए वो कॉलेज खत्म होने के बाद अर्जुन से मिलती है और कहती है कि क्या तुम मेरे फेक बॉयफ्रेंड बनोगे। तब अर्जुन मना कर देता है। अगर मैं इस सीन के बारे में बोलूं तो ये ओवर एक्टिंग हो जाता है, पर बाद में जब पिया पे करने की बात करती है तो अर्जुन मान जाता है। अगले दिन से ही पिया अपने इंस्टाग्राम पर फेक इमेजेस पोस्ट करने लगती है, जिसमें सिर्फ बॉडी दिखाई देती है, फेस नहीं। पर धीरे धीरे उनको एक दूसरे से सच्चा प्यार होने लगता है। आप भी कमेंट करें कि आपको किसी से प्यार हुआ है या नहीं। फिर एक दिन जब पिया का बर्थडे होता है, उस दिन पिया अर्जुन को अपनी पार्टी में ले जाती है और अपनी फैमिली से मिलवाती है। वहां पर जब सभी को पता चलता है कि ये एक डॉक्टर का बेटा है, तो उसकी फैमिली अर्जुन से मिसबिहेव करने लगते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, किसी भी व्यक्ति से ऐसा भेदभाव करना बिल्कुल गलत है। पर पिया के पापा यानी सुनील शेट्टी अर्जुन को सपोर्ट करते हैं और अगली बार दिवाली पे डिनर के लिए बुलाते हैं। वहां पिया के पापा अर्जुन को बताते हैं कि मुझे हमेशा से एक लड़का चाहिए था, जिसे अपने जैसा एक लॉयर बना सकूं, पर मुझे हुई एक प्यारी सी बेटी। क्या समाज में अब भी इतना भेदभाव है? अगर है तो इसे खत्म कीजिए। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ लोगों को ये बताना है कि उनको इस फिल्म में मनोरंजन के लिए क्या-क्या चीजें दिखाई जाएंगी और ये वीडियो फेयर यूज के अंतर्गत बनी है। और अगर तब भी कोई कंपनी हमारे कंटेंट को रिमूव करती है और स्ट्राइक देती है, तो हम उसके खिलाफ कोर्ट में अपील करेंगे। और बड़ी-बड़ी कंपनी जैसे डिज्नी, वार्नर ब्रदर्स भी फेयर यूज के मामले में हार चुकी है। इसलिए कॉपीराइट होल्डर्स नमस्ते।